चलो जी स्टार्ट करें। ये डी ए है हमारे पास सेकंड ईयर मैथ 233 चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी। 5 सवाल हमने कर लिए थे। छठा सवाल ये था हमारे पास के 3 डाइसेस आर रोल्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। पहली बात सम 11 पेयर होने चाहिए, दूसरी बात सम जो है वो 15 पेयर होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो जी ये सम मैं करता हूँ कि लेट सम इज इक्वल टू 11 हमारे पास इसका सेट कौन सा है, वो सेट है जी ए। तो मैं ए बनाता हूँ। आपने बनाने का ये तरीका है कि आप 2 निकालें, तीसरा अगर आप 36 इधर लिखें 6 इधर लिखें तब बन सकते हैं, नहीं तो आपका वो लेंथ ही है वो आपसे काम नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि अब आपने ये हमारे पास दो बने हुए 36 के, आपने 11 बनाने हैं। आपने सोचना है कि ए के साथ हम किस को जमा करें, तो हमारे पास किस सेट को जमा करें तो हमारे पास 11 आता है। मिसाल के तौर पे मैं 1 लेता हूं तो मुझे ये देखें 4 और 6 में इधर जाके लगता है कि ये 11 बनते हैं। उसके बाद फिर 1 लेता हूं तो 5 में मेरे पास 11 बनते हैं। फिर 1 लेता हूं तो 4 6 में बनते हैं। फिर 2 की बारी आती है। ये इसके अलावा हमारे पास 11 1 के साथ किसी के नहीं बनते। अब मैंने पहला अदद जो है मैंने 2 फिक्स कर लेना है। अब मैंने 3 6 से देखना, 6 और 3 9 2 11। इसी तरह 2 4 5 2 5 4 2 6 3 ये ऐसे मैंने बनाए। उसके बाद मैंने 3 फिक्स कर लेना और 3 फिक्स करने के बाद मैंने दूसरे देखने, देखिए 3 है, 3 के बाद हमारे पास कम से कम 8 होने चाहिए तब हमारे पास बनते हैं। तो हमारे पास 8 के देखिए 2 6 का 8 बनता है, 3 5 का 8 बनता है, 4 4 का बनता है, 5 3 का बनता है और 6 2 का बनता है। तो हमने इसके साथ 3 लगा दिया। चौथा हमें चाहिए 7 और 6 7 और 4 कितने होते हैं 11। तो इसका मतलब 1 6 का बन सकता है, 2 5 का बन सकता है, 3 4 का, 4 3 का, 5 2 का और 6 1 का। हमने अब फिक्स कर लिया 5, तो मुझे अब चाहिए 6। तो 1 5 बन सकता है, 2 4 3 3 4 2 5 1। अब मैंने फिक्स कर लिया है 1 6, तो इसका मतलब मुझे चाहिए 5। 1 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 3 का बन सकता है, 3 2 का और 4 1 का। मतलब कि आपने पहला फिक्स कर लेना, बाकी 2 का कॉम्बिनेशन जो उससे जमा करने के बाद हमारे पास 11 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ए आ गई हमारे पास 27। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ए 27 और सैंपल स्पेस देखें तो 36 6 ज़रब 6 तो हमारे पास सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएंगे 36 और 36 6 बार कितने होते हैं 216। इसका मतलब हमारे 27/216 निकला कि 216 बार आप तीनों रोल करेंगे तो उसमें 11 वाले सम वाले 27 बार आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका हो गया। अब मैं उसका दूसरा जो है वो कहता हूँ किधर ही कर लेते हैं। वो कहता है सम, हम कहते हैं लेट पी सेट ऑफ सम इज इक्वल टू 15। अब दोबारा उसी तरह मैंने देखना कि मेरे पास 15 किधर आना चाहिए। देखो पहले को फिक्स करता हूँ तो एंड तक किसी में 15 नहीं आता, दूसरे को फिक्स करता हूँ एंड तक 6 6 12 2 14, तीसरे को फिक्स करता हूँ तो एंड पे मेरे पास 15 आ सकता है। इसका मतलब मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास p इज इक्वल टू हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो सकता है 3 से किधर जाएगा 6 और 5 सॉरी 6 6 12 और 3 15, मतलब 6 और 6 और 6। उसके बाद 3 के अलावा 3 का इसके अलावा कोई नहीं होगा। 4 को मैं देखता हूँ, 4 को फिक्स किया तो क्या आएगा 5 और 6 और दूसरा 4 का 6 और 5, ठीक है। ये 2 इसके लिए पॉसिबल है। उसके बाद 5 को फिक्स करता हूँ, इसका मुझे 10 बननी चाहिए। पिछले जो है 10 कौन से बनते हैं देखिए 5 और 5 5 5 और फिर 5 इंटू 6 और 4 और एक इसकी जो है वो पीछे रहता है। हमने वो देखा कि 5 4 6, तो ये भी एक आता है, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास आ गई बात 1 2 3 4 5 6। अच्छा उसके बाद कहता है
कि अब हम देखते हैं और तो नहीं बनता इसका 5 के साथ, 5 के साथ कोई और 5 4 9 नहीं 5 5 10 और 15 एक और ये तो नहीं लिख लिया सही है। अब एक देखते हैं 6 का लिखते हैं 6 के साथ 6 हमने फिक्स कर दिया, अब हमें 9 बनने चाहिए। 9 किसी के बनते हैं हाँ एक शुरू से देखे 9 शुरू कईयों में बन जाएंगे 6 3 6 9 शुरू से देखना आता था। उसके बाद 4 5 9 उसके बाद 5 4 9 उसके बाद 6 का 5 और नहीं सॉरी 6 3 9 6 6 3। तो अब देखो एक 3 6 आया और ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ पी किसके बराबर आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तेरे बराबर आ गया 10 के। मतलब कि 10 आपके ऐसे बनेंगे जिनका जो सम है आपका तो है 59। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ p ओवर 216। तो ये क्या आ जाएगा सॉरी नंबर ऑफ सैंपल ऑफ स्पेस ठीक है। तो अब क्या है 10 बटा 216 2 पे तकसीम किया तो इसका जो है हमारे पास आते हैं 2 5 बार 10 एक आंसर और 10 और 3 ठीक है। तो ये सॉरी 216 सॉरी 2 8 पर 108 मतलब कि 5 बटा 108 आपका आया कि अगर आप 108 पर गिराते हैं तो आपका सम क्या आएगा 59 ठीक है। ये हमारे पास छठा हो गया। साथ में देखते हैं वो कहता है a card is drawn at random from well shuffled। A card is drawn at well shuffled ठीक है कि हमने well shuffled जो है वो पैक ऑफ 52 ठीक है। आपको पता है कि ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें 52 कार्ड होते हैं ठीक है। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अब आपने प्रोबेबिलिटी निकाली पहली बार। वो क्या करता है वो कहता है कि जैक आपका जो चक्का जिसे कहते हैं ठीक है वो आए आपका रेड कार्ड आए रेड कार्ड ठीक है। उसके बाद आपका पिक्चर कार्ड आई तीसरा पिक्चर कार्ड और चौथी बात वो करता है कि आपका डायमंड है। पहले आते हैं जैक। पहले आपके सैंपल ऑफ स्पेस उसने खुद ही बता दिया नंबर ऑफ सैंपल ऑफ स्पेस कितने हैं 52 है। मतलब आपके ताश के जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं 52 होते हैं। अब रेड जो हमारे सॉरी जैक जो आता है पहला लेट पहली बात करता है कि लेट सपोज नंबर ऑफ जैक कार्ड्स सेट। हमारे पास जो सेट के एलिमेंट सेट इसको क्या कहने के एलिमेंट उसके 4 है। मतलब कि जब आपके जो जगह होता है आपके पास कार्ड में उतने कितने पत्ते होते हैं उसके 4 होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ उसको लिख लेते हैं a के बराबर। तो वो हमारे पास है a इज इक्वल टू 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी p ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ a ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या आ गया 4 में से 52 पत्ते चक्के गए हैं आपके जो जैक के ठीक है। तो क्या हो गया 4 1 बार 4 और 1 बटा आपके 13 जो है वो चांस है कि 13 पत्ते गिराएंगे तो एक जगह आ सकता है उसमें ठीक है जी। दूसरा उसने कहा कि रेड कॉर्ड दूसरा रेड
अब देखिए आपके पास 0 नहीं होता, आपके पास 1 भी नहीं होता, सॉरी कार्ड पे होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है गिनती? 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 से स्टार्ट होकर 10 पर जब जाती है तो ये हमारे पास 9 पत्ते होते हैं, मतलब 9 ये पत्ते। तो 9 में हमारे पास रेड कार्ड में हमारे पास इसका मतलब कि जब भी कार्ड होते हैं उसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं, नहीं सॉरी 2 तरह के, नहीं कलर की बात कर रहे हैं, रेड और ब्लैक, उसके अलावा तो नहीं होते। इसका मतलब कि हमारे पास इसमें से 9 18 पत्ते ये और दूसरे जो हमारे पास टोटल 26 पत्ते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो है, टोटल रेड जो है हमारे पास, उसको हम बराबर कर लेते हैं जी नंबर ऑफ, सॉरी इसको हम बराबर करते हैं बी के। तो अब इसका नंबर ऑफ रेड जो हमारे पास वो कितने हैं? 26, कितने? 26 है। अब इसका मतलब कि अब आपने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि आधे पत्ते जो आपके गठरी में होते हैं, आपके बैग में होते हैं, वो काले होते हैं, आधे लाल होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 26 ओवर 52 तो क्या आ गया? 1/2। कि अगर आप 2 पत्ते गिराएंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि 1 पत्ता रेड का है, ठीक है। उसके बाद अगला बात वो कहता है पिक्चर कार्ड। अब ये भी थोड़ी ध्यान से लिखना, जितने कार्ड होते हैं आपके उसके ऊपर जो 1 से लेकर 9 तक कोई चीज नहीं बनी होती, सिर्फ डायमंड होते हैं, 4 तरह की मुख्तलिफ चीजें, चिड़िया, पान, सारा कुछ होता है। लेकिन जो हमारे पास इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? बोला 12। इंग्लिश के वैसे मतलब वैसे पिक्चर कार्ड 12 होते हैं। पिक्चर कार्ड उसमें हमारे पास मतलब जो इंग्लिश के लफ्ज होते हैं ना, उसमें किंग के साथ बनी होती है पिक्चर, वो किंग क्वीन की बनी होती है और एक जोकर की बनी होती है, जोकर की। इसका मतलब 4 पत्ते और 3 बंदे, 4 3 बार 12। तो टोटल हमारे पास क्यों होंगे? लेट नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू हैरी ऑफ सॉरी पिक्चर कार्ड। इसको सी से लिख देता हूँ मैं, चलो सी हम इसको सपोज करते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ये वाला किसके बराबर हो रहा है यार? 12 के, क्योंकि 4 तरह के पत्ते, सॉरी 3 तरह के पत्ते और उसमें 4, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगी नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर सी 12 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। तो क्या आ गया? इसको आप जो है वो करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 बार 12 और 4 13 बार, तो 3/13। मतलब कि अगर 13 पत्ते आप गिराएंगे तो आपके पास 3 पत्ते जो हैं वो पिक्चर कार्ड आने के चांसेस हैं। तो इसी तरह अगला जो है लास्ट वाला इसका जो है वो करते हैं डायमंड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सवाल है आपका, सही है। डायमंड, अब ये बात हम थोड़ी सी गौर से सुनी मेरी कि डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड। अब देखो आपके पास 52 पत्ते होते हैं, उसमें हर पत्ते में 4 तरह की शक्लें होती हैं। एक आपके पास ये दिल होता है, एक इसको कान कहते हैं आई थिंक के, ठीक है, और एक ये चिड़िया होती है आपकी, और एक ये ऊपर भी कहते हैं इसको, ठीक है, और एक हमारे पास डायमंड होता है, ये ऐसे इसको कहते हैं डायमंड। अब हर पत्ते में एक डायमंड होता है। तो कितने लोग लफ्ज होते हैं आपके? 2 से लेकर 10 तक 9 ये हो गए, तो 9 इसका मतलब डायमंड ये हो गए। बस इंग्लिश में कितने होते हैं? 4, तो 9 4 कितने हो गए? 13। मतलब कि 13 पत्ते आपके किसके हैं? डायमंड के। 13 पत्ते आपके ये हैं, 13 पत्ते आपके ये हैं, 13 पत्ते आपके ये हैं, 13 पत्ते आपके ये। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि नंबर डायमंड है, नंबर लेट जो है नंबर ऑफ डायमंड कार्ड इज इक्वल टू n इंटू, मैं कह देता हूँ इधर कदम सी, इधर हम कर देते हैं d, इज इक्वल टू कितने हैं? 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू नंबर ऑफ d ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या आ गया जी? 13/52। तो क्या आ गया? 1/4 जवाब आ गया कि अगर 4 पत्ते गिराएंगे तो एक जो है वो आपका डायमंड गिरेगा, ठीक
ठीक है, ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 का लेते हैं जी। ये सॉरी ये 7 था, ये तो लिखा नहीं 7 है, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहते हैं एक लेटर है हमारे पास, ये अजीब सा उन्होंने लिखा हुआ है मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक्स। ये कोई जिसकी जो मुझे वो लग रही है कि आपके पास वो कहता है ये वाला है। अब जी वो पहली बात इसमें पूछता है प्रोबेबिलिटी, कहते बताएं कि इसमें लेटर एच की, वाउल्स की और कॉन्सोनेंट की। एच प्रोबेबिलिटी, वाउल्स की और कॉन्सोनेंट की। ये उसने वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। ये मैं एक दफा इसको गिन लूँ कि हमारे पास इसके तरह से 2 2 4 2 6 7 2 2 4 6 7 है। मैं लिख लोगे 2 2 4 2 6 2 8 10 और 2 12 13 2 2 4 2 6 8 10 12 ठीक है। अब जी कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। बस आपने सबसे पहले निकालना है इसका सैंपल ऑफ स्पेस कितना है कितना है बोले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो आ गई 20। अब हम पहली बात करते हैं। पहला क्या है जी, लेट इवेंट जो है आपका बी इज फॉर एच के लिए इवेंट बी है, तो मैं देखता हूँ कि एच किसमें नंबर ऑफ बी कितनी बार आया है, इसका मतलब कितनी बार आया एच इसमें कितनी बार आया, मैं इधर लगा देता हूँ इसको एक बार ही आया। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ एक, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या है जी, ये 1 ओवर कितना है 20 में से इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाउल्स के लिए मैं कहता हूँ जी लेट वाउल्स इवेंट सी जो हमारे पास है सी फॉर वाउल्स। ठीक है, वाउल्स के लिए हमारे पास इवेंट में कहता हूँ सी है, तो हम इसको लिखते हैं सी किसके बराबर है, नंबर ऑफ सी। वाउल्स देखिए ए ई आई ओ यू 5 आपके वाउल्स हैं आपके इंग्लिश में, आपके अल्फाबेट्स जो हैं। देखिए एक ए हो गया और 2 वाउल्स हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। और तो नहीं कोई बोले नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास 6 जो हैं हमारे पास हो गए। तो इसका मतलब 6 जो नंबर ऑफ हमारे पास वाउल्स हैं वो 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सी आपका 6 है और 20 2 पे तकसीम करें, 3 2 का 6 10 का, तो 10 में से 3 आपके क्या हैं, वाउल्स हैं। उसके बाद तीसरी बात करता है कि कंसोनेंट्स। अब बात जाहिर बात है कि अगर उसमें से हमारे पास 6 जो है वाउल्स हैं तो बाकी कितने 14 कंसोनेंट्स हैं। तो उसको हम कहते हैं इवेंट ये हमने सी और इसे रखे डी फॉर कंसोनेंट। नेक्स्ट तो मैं लिखता हूँ जी n ऑफ d इज इक्वल टू 14, क्योंकि 6 इसको गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 h थोड़ी मैंने लिखी तो हमारे पास आ गया 14। तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू नंबर ऑफ d ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या नंबर ऑफ d क्या है हमारे पास 14 और ये 20। तो देखिए इस 2 पे करें 7
10 आ गया। तो 10 में से 7 जो है आपके कंसोनेंट्स आएंगे। उसके बाद ये अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9